नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन किसान सभा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं नील विद्रोह की तरफ। तो नील विद्रोह शीर्षक से हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1857 के बाद। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई? तो सितंबर 1859 ईस्वी में घटित हुई। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गोविंदपुर गांव से हुआ, जो नादिया जिले में है। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे? रैयतों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता था? तो रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। यह की रचना किसने की? तो नील दर्पण की रचना, जो प्रसिद्ध नाटक है, उसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था? हिंदू पैट्रियट, जिसके लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन था? नील विद्रोह। किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो बंगाल का नील विद्रोह को कृषक का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी थी। तीर्थ स्थल पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला? 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया? सन्यासी विद्रोह को। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? गारो और खासी जयंतिया
पहाड़िया क्षेत्र में जो मेघालय में है। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अतिरोध सिंह या तीरथ सिंह ने किया था? बेलूथम्पी विद्रोह। बेलूथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1805 में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्तें लागू करना था। बेलूथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने किया था। बेलूथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की? तो नायर सेना ने मदद की। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहां पर किया था? केरल में। वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह कहां पर हुआ था? मैसूर में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ? 1806 में। वेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण था सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना। वेल्लोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों द्वारा। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज वारलो। 1805 से 1807 ईस्वी के बीच हुआ था। भील विद्रोह। भील विद्रोह कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र या खानदेश। 1812 से 19 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? अंग्रेजों के विरुद्ध। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्र्यंबक जी दांगलिया ने विद्रोह को प्रोत्साहित किया था। 1825 ईस्वी में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? सेबरम के नेतृत्व में किया था 1825 में। भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया था? 1831 से 1846 ईस्वी में। बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कर की दर में वृद्धि करना। बघेरा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बघेरा सरदार था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा। 1818 से 1820 ईस्वी में। हौज विद्रोह या हो विद्रोह। हौज विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? हो जनजाति द्वारा। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? राजा पराहत के नेतृत्व में किया था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी में। हो विद्रोह या हौज विद्रोह हुआ था संथाल परगना में। रामोसी विद्रोह। रामेसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट इलाके में 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार चित्तर सिंह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फकरे ने। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्नाभाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? उमा जी के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर और धनजॉय
बोंगोहन एवं जयराम खरघड़िया फूकन थे। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? असम के क्षेत्र में। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? गोमधर कुंवर को राजा घोषित किया था। पागलपंथी विद्रोह, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पागल पंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागल पंथ। पागल पंथ विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? उत्तरी बंगाल में। पागल पंथ विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? करम शाह का पुत्र टीपू था। पागल पंथ विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? गारो का। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमि से बेदखल किया जाना। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। अठारह सौ इकतीस ईस्वी में बुद्धो भगत ने के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूमि छोटा नागपुर के क्षेत्र झारखंड में हुआ था। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था सिथाना, उत्तर पश्चिमी प्रांत को बनाया था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनायत एवं विलायत अली बिहार से किया था तथा तीतू मीर एवं दुदू मियाँ बंगाल से किया था। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए? बालाकोट की लड़ाई में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? पटना। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर का आरोपण करना। अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंड ने विद्रोह किया? मरिहा एजेंसी बनाया था अंग्रेजों ने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। 1837 से 56 ईस्वी। मानव बलि या मरिहा प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड का नेता कौन था? चक्र बिसोई था। फराजी विद्रोह, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहते थे। फराजी विद्रोह कब हुआ? 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? फरीदपुर जिला बंगाल में। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। मोहम्मद मोहसिन था। फराजी विद्रोह का प्रमुख
फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में सुधार करना। फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए थे? तो बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। कूका विद्रोह, कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ हुई थी? भगत जवाहरमल या सियान साहिब 1840 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी? पंजाब 1840 ईस्वी में। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल के शिष्य कौन थे? बालक सिंह। कूका विद्रोह का मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? हाजरों में। कूका विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहां निर्वासित किया गया था? रंगून। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में भागलपुर के क्षेत्र के भगनीडीह तालुके से प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 ईस्वी में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? झारखंड, बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था संथालों ने। संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? आर्थिक कारण था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते हुए कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? सिद्धू का। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नवत है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। सही कथन है। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। ये भी सही है। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। यह भी सही है। संथाल विद्रोह भागलपुर से बर्दवान तक फैला था। ये भी सही है। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो इसमें संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया? भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लायड ने किया। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एकोह का क्या अर्थ है? राजमहल की पहाड़ियों के पास की जमीन। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था?
सुरेंद्र साई। खैरवार आंदोलन, खैरवार विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, बिहार से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में भगीरथी माझी ने किया। लसोरिया आंदोलन मेवाड़, बांगड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात या प्रवर्तक किसने किया? गोविंद गुरु ने किया। लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोविंद गुरु को। दक्षिण राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था? गोविंद गुरु ने। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी के में सभ्य सभा की स्थापना किसने की? तो भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने किया था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह से था। और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह या महान हलचल या महान उपद्रव के नाम से जानते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया? भगवान का दूत। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किन रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप में ग्रहण कर लिया? धार्मिक कारण था यह। दिकुओं गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा किसका कथन? बिरसा मुंडा का कथन था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 मार्च 1900 ईस्वी में जाम कोपाई वन में चक्रधरपुर सिंह भूमि से पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को सोते हुए। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को जेल में। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा का कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या धरती बाबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1908 ईस्वी में बनाया गया था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ताना भगत विद्रोह, ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत बलराम भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में किया था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? जमींदारों का शोषण। मोपुलो ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया? अली मुसलियार को अपना राजा घोषित किया था मोपुलो ने। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था?
गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश सबसे पहले। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? रंपा पहाड़ी क्षेत्र से, और रंपा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। मिदनापुर एवं धाल भूम विद्रोह कब हुआ था? 1766 से 1774 ईस्वी तक। मिदनापुर एवं धाल भूम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दामोदर सिंह जगन्नाथ धाल ने किया था। दक्षिण भारत के पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोट्टाबोमा नायक्कन ने किया था 1795 से 1805 ईस्वी में। गुमसूर विद्रोह कब और किसने शुरू किया था? 1800 ईस्वी में श्री श्रींकर भंज एवं धनंजय भंज ने किया था। चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह, बिहार के पलामू जिले में किया था। भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया था? 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों द्वारा किया गया था। पर लकी मेरी विद्रोह 1813 से 34 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित था? ओडिशा के गंजाम जिले से संबंधित था। पर लकी मेरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण देव और गजपति देवों ने किया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगबंधु विद्याधर 1817 ईस्वी में ओडिशा राज्य में किया था। गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण करना। कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1824 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा तथा पुनः 1829 में रायप्पा ने किया था कित्तूर विद्रोह। बंगाल के वीरभूमि जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण 1832 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1844 ईस्वी में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में हुआ था। नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से तथा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बंगाल के मेदिनीपुर से अचल सिंह के नेतृत्व में हुआ था नायक विद्रोह। सावंतबाड़ी विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? 1844 ईस्वी में मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में हुआ था। 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसकी स्थापना की गई थी? किसान संघ की। अरबी पूरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। नागा आंदोलन 1905 से 1931 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? जदोनांग एवं तत्पश्चात रानी गैडी निल्लू ने किया था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में रानी गैडी निल्लू ने किया था। न्याय आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? 1915-16 में CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज थे। कोलिये विद्रोह 1917-19 में किस राज्य से संबंधित था? मणिपुर से।
स्व सम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? 1920 से 1930 ईस्वी के बीच ईवी रामास्वामी नायकर थे। हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किसकी मांग थी? पावना विद्रोहियों का। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? थेवल ओराव का। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? जादोनांग या जोडानांग। भरतपुर में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे। 1848 से 1897 ईस्वी। प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। ढाका, रंगपुर, मैमनपुर और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फकीर विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ, बंगाल में। बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में बंगाल में बेल्लोर में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह 1806 में बेल्लोर में हुआ था। पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच उड़ीसा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 से 20 के बीच बड़ौदा मध्य प्रदेश में हुआ था। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 1829 के बीच कितूर और कर्नाटक में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1850 के बीच उत्तरी बंगाल में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच असम में हुआ था। फराजी विद्रोह 1838 से 57 के बीच बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच पंजाब में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच पावना क्षेत्र में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच पुणे, दक्कन, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार, केरल में हुआ था। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी में अवध में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। प्रमुख जनजातीय आंदोलन। चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। कोली विद्रोह 1784-85 में महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह 1818 से 31 में खानदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच संथाल परगना, झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 41 के बीच पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में हुआ था। खासी विद्रोह 1827 से 33 के बीच मेघालय, गारो, जयंतिया के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 असम के क्षेत्र में हुआ था।
कोल विद्रोह 1831 से 32 छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथाल परगना झारखंड में हुआ था। जनजातीय विद्रोह 1860 से 63 के बीच मेघालय असम में हुआ था। खैरवार आंदोलन 1872 झारखंड में हुआ था। रंपा आंदोलन 1879-80 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कुकी विद्रोह 1917 से 19 में मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। प्रमुख आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता। कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल राम सिंह ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। खैरवार आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ माझी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत ने किया था। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह, भुवन सिंह ने किया था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मंजू शाह देवी चौधरानी ने किया था। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनूम शाह चिराग अली शाह ने किया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। फराजी विद्रोह का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्ला दादू मियाँ ने किया था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित बाबा अहिरेकर ने किया था। कितूर विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चितर सिंह नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह या अतिरोध सिंह ने किया था। किसान आंदोलन एवं किसान सभा। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजौलिया आंदोलन सीताराम दास 1913 ईस्वी में और विजय सिंह पथिक 1915 ईस्वी में किया था। किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से किया गया था। फरवरी 1918 ईस्वी में यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा से 1918 में संबंधित नहीं था। ध्यान रखेंगे, नहीं प्रश्न है। नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में कहां पर चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ? बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था 1920 में प्रतापगढ़ में। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी ने किया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी करना। किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद रूप में रूपांतरण किया जाए?
एका आंदोलन का। 1922 ईस्वी के साराबंदी या कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1928 ईस्वी के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी। बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितना था? 22% या 21.97%। बारदौली में लगान वृद्धि दर 22% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी? 6.3%। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? बारदौली सत्याग्रह या हाली पद्धति से है? अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? 1928 ईस्वी में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह शाह मोहम्मद जुबेर ने किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में किया था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े? राजेंद्र प्रसाद। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की? फजलुल हक अप्रैल 1936 में किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1936 में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एनजी रंगा को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तिभागा आंदोलन 1946 का संबंध किससे था? तो तिभागा आंदोलन 1946 का संबंध किसानों से था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की
हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से। 1946-51 ईस्वी में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख किसान आंदोलन और उसके स्थानीय नेता। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थानीय नेता सहजानंद सरस्वती था और यह बिहार से संबंधित है। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, यह गुजरात से संबंधित है। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा के नेतृत्व में। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक बंगाल से संबंधित है। बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बिहार से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित है। बेंगू कृषक आंदोलन राम नारायण चौधरी बेंगू से संबंधित है। बूंदी कृषक आंदोलन नैनू राम शर्मा बूंदी से संबंधित है। बिजौलिया कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक बिजौलिया से संबंधित है। दोस्तों, हमारा चैप्टर प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन किसान सभा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। धन्यवाद।